हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस यूपी। आईआईटी क्लासेस यूपी में एक बार फिर से मैं मनीष कुमार एमके सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम इंटरमीडिएट की 12वीं क्लास की फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और हमने 2 लेसनों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है। आज हम लोग अपनी तीसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे आज के तीसरे लेसन का नाम है वैद्युत विभव। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पूरी यूनिट में हमारी जो फिजिक्स की पहली किताब थी उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन तथा उसकी स्थितियों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को 3 भागों में बांटा गया, मतलब कि उसकी 3 यूनिट बनाए गए हैं। बेटा याद रखना कि सबसे पहले सिलेबस की जानकारी में अच्छे से होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को 3 भागों में बांटा गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन की 3 स्थितियां बनाई गई थी, 3 यूनिट बनाई गई थी पहली किताब में। तो पहली यूनिट का नाम था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक, और तीसरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट में हमने सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र गुणांक का नियम पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर हमने गॉस की फिल्में पढ़ ली। आज हम लोग हमारे तीसरे चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे तीसरे लेसन का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा विभव, विभव का मतलब होता है बेटा क्षमता, क्षमता यानी कि शक्ति, कि किसी भी तार में कितनी क्षमता होती है। ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी बच्चे की क्षमता होती है कि कोई 5 किलो वजन को उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो किसी की क्षमता होती है कि वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो ये निर्भर करते हैं उसकी शक्ति पर। ठीक उसी प्रकार एक वैज्ञानिक ने बताया कि हर एक तार की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग शक्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि मान के चलिए आप सभी के घर में कोई टीवी होगी, इलेक्ट्रॉनिक के हर सामान होगी, और आपका जो घर का कनेक्शन होगा मेन केबल का, डोरी का, वो आप खंबे से लिए होंगे। तो जो खंबे वाला तार आता है बेटा, क्या उससे आप अपनी डायरेक्ट टीवी को जोड़ देते हो? जैसे मान के चलिए आप एक नई टीवी खरीद के लाए और आपने कहा चलो टीवी को हम चलाकर देखें, उसको ऑन करके देखें, तो आपने खंबे की डायरेक्ट डोरी का कनेक्शन टीवी में लगा दिया और 10 मिनट उसके सामने बैठ गए, टीवी आपकी ब्लास्ट हो जाएगी। तब आप क्या कहेंगे? टीवी से पूछेंगे कि भाई ब्लास्ट क्यों हुए, मैं तो तुम्हें नया परचेस करके लाया। तो वो बताएगी आपको कि आपने उसको इतना पावर दे दिया जितने की उसको आवश्यकता थी नहीं। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब विभव ही तो है। अब नॉर्मल दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, जो आपके घर में पतले तार डले रहते हैं जिनसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, जिनसे आप दूसरे बल्ब को उपयोग करते हो, क्या उस तार का प्रयोग कभी आप खंबे से करते हो? खंबे से कनेक्शन कर दिया आपने और डायरेक्ट उस तार से लाइट ले रहा? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? वो तार फ्यूज हो जाएगा। तो नॉर्मल ये बात समझ आ रही है कि नहीं, कि तार का मतलब होता है किसी भी विद्युत का उसमें ग्रहण शक्ति होना, यानी कि उसकी सामर्थ्य होना। जिस तार की जितनी क्षमता होती है वो उसके विभव पर निर्भर करती है। विभव का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति, यानी कि उसकी क्षमता। तो इसी प्रकार हम हर एक तार के लिए अलग अलग, हर एक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी में अत्यधिक धारा प्रवाहित करना है या जो ज्यादा वोल्टेज का है उसके लिए अलग तार का प्रयोग करते हैं, और जो कम वोल्टेज का होता है उसके लिए अलग तार का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमने कई भागों में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बांटा है। उसमें से ये जानकारी हमें कब मिली? ये जानकारी तब मिली जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा, मतलब कि वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा। तो बात करते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का आज का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी परीक्षण आवेश, आपको पता है कि लाइट को लाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का प्रकार किया था, इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश होता है। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाना। अनंत का मतलब समझ है? अगर मान के चलिए आपके घर में जो लाइट आती है, जो लाइट आ रही है, क्या उसका कनेक्शन आपने डायरेक्ट कहाँ से, पारीछा से लिया है क्या? नहीं, पारीछा में तो लाइट बनती है, ये तो हमें सबको पता है, झांसी में प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या उसका कनेक्शन आप पारीछा से लियो? नहीं लियो ना बेटा। उसका कनेक्शन आप घर के आसपास किसी खंबे से लिया। लेकिन वहां पर भी लाइट कहाँ से आ रही? वहां पर लाइट आ रही किसी ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर लाइट कहाँ से आ रही? पारीछा डैम से। तो इसे कहते हैं बेटा अनंत, यानी कि अनंत दूरी पर कोई चार्ज है जहां पर आवेश बन रहा है,
उस पग को किसी बिंदु तक लाने में आप कुछ ना कुछ कार्य करेंगे तो कहा जाता है किसी परीक्षण आवेश। अब यहाँ से आप लोग लिखना चालू करना कि वैद्युत विभव क्या होता है और इस पर हम कैसे काम करें। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को, कार्य और आवेश के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिए, देखो बेटा, वैद्युत विभव क्या होता है कि वैद्युत विभव मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उस आवेश पर किया गया कार्य किस पर करेंगे? आवेश पर, और उस परीक्षण किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और V बराबर बेटा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? W/Q। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। क्योंकि बेटा यहाँ पर हम डायग्राम में समझ ले रहे हैं कि कोई आवेश हमारे पास Q है जो कहाँ पर रखा है? अनंत पर रखा है, यानी कि इनफाइनाइट पोजीशन पर। अब उस आवेश को किसी बिंदु B तक या A तक लाने में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना प्राप्त होगा? वो कार्य आपको W प्राप्त होगा। वो कार्य कितना प्राप्त होगा? W। और उस आवेश के अनुपात को आप क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से समझना, वैद्युत विभव यानी कि आवेश पर किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा क्या हो जाएगा? जैसे हमें पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम या J प्रति कूलाम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। एसआई पद्धति में बेटा इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एसआई पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट क्यों होता है? क्योंकि इसकी खोज वोल्टा ने की थी, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी विमा पढ़ते हैं। विमा क्या होती है? सबसे पहले हम कार्य की विमा लिखेंगे ml² और AT। हमें पता है कि आवेश की विमा होती है AT का मतलब अतुल्यवादी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ml² t की पावर यहाँ पर एक है, ऊपर जाएगी -t और a की पावर -1, तो ml² t-3 a-1। ये वैद्युत विभव की विमा है। तो ध्यान दीजिए बेटा कि हर एक स्टेप को लिखने की कोशिश कीजिए और जो भी समझ नहीं आता तो उसको वीडियो को पॉज करके बार-बार रोकिए, स्टॉप करिए और लिखिए और अपने नोटबुक में नोट जरूर बनाइए एक एक चीज को समझकर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वैद्युत विभव वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसी का एक और टॉपिक रहता है बेटा वैद्युत विभवांतर। विभवांतर क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है बेटा कि किसी परीक्षण आवेश को आप अनंत से किसी बिंदु तक तो ले आए, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भी ले जाओगे, क्योंकि आपके पास जो लाइट आई है वो बारी छा से ट्रांसफार्मर तो आप तक आ गई, अब ट्रांसफार्मर से भी तो आप कहीं तक लेके आओगे, कहीं तक मतलब अपने खंबे तक लेके आओ, खंबे से अपने घर तक लेके आओ, इतना तो कार्य करना पड़ेगा ना आपको। तो याद रखना कि आप इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु बी तक आप इलेक्ट्रिसिटी लाए यानी आवेश को लाए। अब बिंदु बी से बिंदु ए तक यानी किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अथवा दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, क्योंकि बेटा इस बिंदु पर विभव अलग प्राप्त होगा और इस बिंदु पर विभव अलग प्राप्त होगा, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहोगे? वैद्युत विभवांतर कहोगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं और इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला वही होगा हमारा कि VA माइनस VB बराबर W/Q0, Q लगा सकते, Q0 लिख सकते, Q अकेला लिख सकते। ये हमारा फॉर्मूला। बेटा मात्रक, इसका मात्रक सेम होगा, इसका मात्रक क्या होगा बेटा? वोल्ट होता है। वोल्ट जो हमारा विभव का मात्रक होगा वही हमारा वैद्युत विभवांतर का मात्रक होगा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? V से, ठीक। और इसकी विमा क्या हो जाएगी बेटा? विमा होगी ml² t-3 a-1, ठीक। इसकी ये विमा हो गई, याद रखना। इसके विमा अगर कोई पूछे ये कौन सी राशि है तो बता देना यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि। तो इस प्रकार से अपन ने आज अपने दोनों टॉपिक को कवर कर लिया।
वैद्युत विभव के बारे में भी पढ़ लिया है और वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ लिया। अब आप एक काम करिए, अब आप सभी लोग मिलकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या होगा बेटा, इसलिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने के लिए काम आएगा और मदद मिलेगी। अब हम थोड़ा सा साइड में हो जा रहे हैं बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट पर लेकर इसको अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट मात्र आपने लेकर ही अपने मोबाइल तक ही फीड नहीं करना है बेटा, आपको अच्छे से लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है और इसके बारे में भी पढ़ना है। और यदि आप देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि फिजिक्स जो टॉपिक बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है कि बहुत कठिन है, उसको हम लोग मेहनत करके आसान बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको ये काम करना है कि इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यदि उनके पास सुविधा पढ़ने की नहीं है तो वो अपनी इस मोबाइल के जरिए से पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और हो सके तो उन अपने मित्रों को भेजिए जहां पर इनकी सख्त ज़रूरत है। कल फिर मिलेंगे बेटा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।